डी अरविंद खोखले और बेबुनियाद बयानात तक महदूद, एमएलसी के कविता। रुकन कानून साज कौंसिल कलवाकुंटला कविता ने निज़ामाबाद आईटी हब जॉब मेले का इफ्तिताह किया। इस दौरान बीआरएस कायद ने कई मुलाजिमतों के ख्वाहिशमंदों से बातचीत किया और उनके लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर कविता ने मीडिया से बात करते हुए निज़ामाबाद के रुकन पार्लिमान डी अरविंद पर शदीद तनकीद की और उनसे मुतालबा किया कि वो उनके खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात को साबित करें, बसूरत दीगर अपनी संगीन गलती पर माफ़ी मांगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़बरदस्त बारिश के दौरान एमपी डी अरविंद शहर से लापता हो गए हैं और ये पहली बार नहीं है कि वो निज़ामाबाद के अवाम के लिए दस्तयाब नहीं रहे। डी अरविंद के हालिया रिमार्क्स का जवाब देते हुए कविता ने कहा कि केसीआर हुकूमत की फ्लैगशिप स्कीमों जैसे कालेश्वर प्रोजेक्ट, रैतु बंधु स्कीम, आसरा पेंशन, केसीआर किट्स और बहुत सी दीगर फलाही स्कीमों में मरकज़ की जानिब से मज़कूरा स्कीमों के लिए माली इमदाद और ताउन के अपने दावों को साबित करने को कहा। के कविता ने मज़ीद कहा कि एमपी अरविंद ने निज़ामाबाद के लिए कमज़ोर और बेबुनियाद बयानात के अलावा कुछ नहीं किया। एमएलसी के कविता इस बात का यादा किया कि बीआरएस पार्टी के मुकाबले में कोई नहीं है और पार्टी एक बार फिर निज़ामाबाद में क्लीन स्वीप करने के लिए तैयार है। रुकन कौंसिल ने इस्तफसार किया कि बीजेपी लीडर मणिपुर फसाद और बेरोज़गारी पर क्यों बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि मरकज़ ने रैतु बंधु स्कीम और दीगर प्रोजेक्ट के अहिया में 1 रुपया भी फराहम नहीं किया, यानी फंड्स जारी नहीं किए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी का एजेंडा यह है कि जब यानी जिस किसी भी रियासत में इंतखाबात होते हैं वहाँ जाकर झूठे वादे करना और सिर्फ वोट हासिल करना। कविता ने कहा कि माशरा झूठ पर नहीं चलता। दोनों इत्तेहादों में से किसी एक का साथ देने से मुताल्लिक़ जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो ना तो एनडीए के साथ हैं और ना ही INDIA इत्तेहाद के साथ हैं। इसके बरक्स बीआरएस पार्टी पीपल्स फ्रंट की नुमाइंदगी करती है। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर सिर्फ इंतखाबी पॉलिसी पर तवज्जो मरकूज़ करने का इल्ज़ाम आयद किया, जबकि सीएम केसीआर की क़यादत वाली बीआरएस पार्टी अवामी मफाद के बारे में सोचती है और उसे पूरा करती है। बीआरएस कायद ने मज़ीद कहा कि चूँकि किसान बीआरएस पार्टी को वोट दे रहे हैं इसलिए कांग्रेस पार्टी के लीडर ख़ुद को बेनकाब कर रहे हैं। बताया कि कांग्रेस पार्टी जो किसानों के लिए 3 घंटे बिजली की फराहमी की बात कर रही है वो ताजरों के लिए भी 3 घंटे बरक़ी फराहमी की बात करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस और बीजेपी पार्टियां सिर्फ उनके साथ खड़ी होंगी जिनके साथ पैसा है और बीआरएस हमेशा गरीब अवाम के साथ खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी। उन्होंने कांग्रेस लीडरान का हवाला देते हुए कहा कि वो ऐसे अल्फाज बोलते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। रेवंत रेड्डी के किसान मुखालिफ तबसरों से अवाम ने किसानों के तीन कांग्रेस के रवैये को समझ लिया है। कविता ने कहा कि अवाम को अंदाज़ा हो गया है कि कांग्रेस किसानों की मदद नहीं करेगी। निज़ामाबाद की साबिक़ रुकन पार्लियामेंट के कविता ने कहा कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के अल्फाज और तकरीरें महज मुकामी लीडरों की तहरीर करदा स्क्रिप्ट हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को याद दिलाया कि आज जो शख्स तेलंगाना PCC की सदारत कर रहा है वही शख्स है जिसने साबिक़ वज़ीर आला आंजानी डॉक्टर YSR और कांग्रेस की साबिक़ सदर और रुकन पार्लियामेंट सोनिया गांधी के ख़िलाफ़ बार बार नामुनासिब तबसरे किए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की इस तारीख के साथ रेवंत रेड्डी को कैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र माना जा सकता है। वाज़ेह है कि निज़ामाबाद IT हब का इफ्तिताह 29 जुलाई को वज़ीर IT व बलदी नज़्म नक्श KTR करेंगे।